विद्यार्थियों, आइए हम सीटर से संबंधित जो है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पॉइंट डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जब आपको पढ़ने में कोई कठिनाई होने लगे तो उसको हम लोग जो है डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिसलेक्सिया से। जैसे कि लड़का जैसे लिखा है WAS वाज, तो उसको पढ़ेगा SAW। ठीक इस तरीके से जो है उसको पढ़ने से संबंधित दिक्कतें होती हैं। जैसे बी को डी पढ़ेगा तो इसको हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब याद कर लेना बेटा कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जब भी पेपर में पूछा जाएगा डिसलेक्सिया के बारे में तो आप उसको याद कर लेना कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई के बारे में। आगे आता है पॉइंट डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब क्या होता है? ग्राफ पर जब भी हम कोई चीज़ क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हमको लोग कहते हैं लिखने से संबंधित कठिनाई। इसको हम लोग बोलते हैं लिखने से संबंधित कठिनाई। ये हो गया डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित कठिनाई। तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि SAW को लड़का WAS वाज लिख रहा है, वहाँ पे पहले वाले में पढ़ रहा था, यहाँ पे उल्टा लिखेगा भी। ठीक, तो उसको जो है डिसग्राफिया के नाम से हम लोग जानते हैं। सीटेट में कई बार ये प्रश्न आते हैं कि डिसग्राफिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? जैसे ग्राफ में क्या था, हम ग्राफ पे कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखने से संबंधित हो गई, और डिसग्राफिया हो गई लिखने से संबंधित। और सबसे पहले हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? कैलकुलेटर होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं, गणित से संबंधित गणना, गुणा भाग जोड़ घटाना। तो गणितीय गणना से संबंधित समस्या को हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया। याद रखिएगा, कैलकुलेटर से इसको याद रखिएगा डिसकैलकुलिया। और ये गणित से संबंधित जो है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज है। आगे हम लोग देखें डिस्मॉर्फिया के बारे में। डिस्मॉर्फिया क्या होती है? डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति, जहाँ पे लड़का जो है भेद ना कर पाए, भ्रम हो जाए उसको। जैसे कि आपने मुर्गे के बारे में, उसने मुर्गे को देखा, ठीक, मुर्गे के चोंच होती, दो पैर होते हैं, पंख होते हैं। तो उसी प्रकार आगे चल के जब उसने मोर को देखा तो लड़का मतलब जो है इसमें समझ नहीं पाता है, भ्रम हो जाता है कि इसके भी चोंच है, दो पैर है, मुर्गा क्यों नहीं है, ये भी उड़ता है, लेकिन इसके जो है यह मोर है और ये आपका मुर्गा है। तो इसमें जो है बच्चा भ्रम की स्थिति में फंस जाता है, तो वहाँ डिस्मॉर्फिया हो जाता है। इसको मोर से याद रखिएगा। फिर है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या होता है? जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती किसी चीज़ को बोलने से संबंधित, आप बोल नहीं पाते हैं। जैसे कि थोड़ी देर आपने अवधि में बोला, उसके बाद में फिर जो है खड़ी भाषा में बोलने लगे या गांव की भाषा में चले गए, तो उसको कहा जाता है डिस्फेजिया। यानी किसी सामने वाले से जब बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या आमने सामने, तो बोलने से संबंधित वहाँ पे जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसको हम लोग जो है डिस्फेजिया कहते हैं। फेज नहीं कर पाते किसी दूसरे से, हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, फेज नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बोलने से संबंधित विकार। इसी प्रकार से आगे देखेंगे डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया अभी क्या था, डिस्फ्रेजिया था, और अब क्या है, डिस्प्रेक्सिया है यहाँ पे। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, इसमें प्रैक्टिस याद रखिएगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते कूदते हैं, तो इसी प्रकार जब आपको प्रैक्टिस आप ना कर पाएँ तो उसको कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकास को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्रेक्सिया उसको कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। जैसे हम माइंड और मसल्स का अपने यूज ना कर पाए एक साथ, मतलब दिमाग लगाएं कि पैर उठ जाए लेकिन पैर ना उठे, ठीक, वहाँ पे इस तरीके का जब डिस्प्रैक्सिया, यानी जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उससे शारीरिक से, शरीर से ही तो करते हैं, तो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। तो इसको याद रखिएगा। डिस्फेजिया माने किसी से बात करना, और डिस्प्रैक्सिया माने शारीरिक जो चीज़ें करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आना। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब क्या होता है? थीमिया मैंने याद रखना है यहाँ से, टेंशन यानी तनाव, तनाव से संबंधित समस्या जब तुम्हें हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्थीमिया। ये हो गई तनाव से संबंधित समस्या, तो इसको भी याद रखिएगा। डिस्थीमिया को तनाव से संबंधित समस्या इसमें होती है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसको भी याद रखिएगा। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया माने स्ट्रेस, स्ट्रेस माने तनाव, टेंशन जब तुम्हारे दिमाग में हो तो उसको कहा जाता है डिस्थीमिया।
आइए हम लोग जो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो भी पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग इसको बता देंगे कि डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है। ठीक, तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या हमने बताया था आपको, पढ़ने से संबंधित विकार। क्या ये मानसिक विकार है, क्या ये गणितीय विकार है, पठन विकार है, व्यवहारिक विकार है, तो कौन सा होगा कमेंट करिए आप लोग। यहाँ पे होगा पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर होगा, क्योंकि पढ़ने से संबंधित जो था यही था डिसलेक्सिया। अगला पॉइंट हम देखेंगे क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगिता क्या कहलाती है। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगिता क्या कहलाती है। यहाँ पर बात की जा रही है मोटर डिसेबिलिटी से, यानी गति से संबंधित। यहाँ डिस्फेजिया होगा, डिस्फेजिया तो बात करना था। डिस्प्रैक्सिया होगा तो डिस्प्रैक्सिया ही यहाँ पे होगा। डिस्कैल्कुलिया मैथ से संबंधित हो जाएगा, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग देखेंगे अब इसके आगे अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, यानी संख्याओं और पर उसके परिकलन में समस्या हो, तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है। संख्या से संबंधित उसको दिक्कत है तो कौन सी होगी, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया तो लिखने से संबंधित होती है। ठीक, और डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधित होती है। ठीक, और दृश्य स्थानिक संगठन में समर्था संख्या और उसके परिकलन में, और पठन क्षमता डिसलेक्सिया, तो ये तो होगा नहीं। तो आइए इसमें जो है आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा इसमें होगा। दृश्य स्थानिक संगठन में समर्था क्या कह रहा है, शिक्षार्थी को संख्याओं यानी गणित से संबंधित है इसमें, और परिकलन में समस्या हो रही है। तो इसमें आप लोग बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं आपका। तो यहाँ पे सेकंड आंसर जो है सही हो जाएगा, गणित अक्षमता डिस्कैल्कुलिया। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन की भाषा उद्बोधन से संबंधित विकार। भाषा उद्बोधन मतलब क्या है, लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, यानी जब हम उसको व्यक्त ना कर पाए, तो भाषा संबंधित कौन होगा भाई, अप्रेक्सिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है भाषा घात हो जाएगा, अफेजिया हो जाएगा जब भाषा अवबोधन से संबंधित विकार होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो गया, भाषाघात, अफेजिया हो जाएगा भाषा अवबोधन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, एक है अपमानजनक व्यवहार, एक है बी को डी और वाज को सार, 21 को 12 लिखना, यही होगा ना अधिगम योग्यता। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।